भूल कर भी कोए के इन संकेतों को ना करें अनदेखा। जानिए कैसे और क्या संकेत देता है कोआ। कोए को दोस्तों सामान्यतः अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी और वृद्धावस्था में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है जब भी होती है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कोए को शनि और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शनि को शांत रखने के लिए कोए को रोटी खिलाई जाती है। शनि दोष से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कोए को किसी चीज से नहीं मारना चाहिए। अगर ये छत पे रखा पानी पी रहा हो तो भी एकदम से इसे नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके संकेत जो ये कोआ देता है, और इसकी काव काव को केवल एक अतिथियों का आगमन मानकर ही देखकर छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में कोआ हमें बहुत से गूढ़ रहस्यों का, या यूं कहें कि हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें काफी पहले ही उपलब्ध करा देता है, परंतु नासमझी के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों अगर कभी भी आपको कोआ पानी पीता हुआ दिखता है, आपके घर के आहते में आकर बैठ जाता है और किसी पानी से भरे पात्र के ऊपर कोआ आकर बैठता है, तो यह आपको बहुत धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का भी संकेत देता है। वहीं दोस्तों अगर मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई भी चीज लिया हुआ कोआ अगर आपकी छत पर या घर के आहते में बैठे, तो समझे कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। कोआ अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आती है। वहीं अगर यह सिर के ऊपर कर्कश स्वर में लगातार आवाज निकालता है तो यह आने वाली मुसीबत का संकेत देता है। माना जाता है कि अगर कोए का एक झुंड आके आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगता है, तो समझिए कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है। वही कोआ अगर सुबह सुबह व्यक्ति के आगे लाल रंग की कोई वस्तु डालकर चला जाए तो ये कहा जाता है कि आपको जेल होगी। दोस्तों वही कोए अगर मादा कोआ आपके घर में अंडा दे जाता है, कई बार किसी किसी के घर में वो घोंसला बना लेते हैं और वहाँ पर अंडे दे देते हैं, तो वो भी शुभ अशुभ की भविष्यवाणी कर देते हैं। वहाँ पर अगर कोआ एक ही अंडा देता है तो वहाँ पे उसे अच्छा माना जाता है, अच्छी पैदावार के संकेत देता है वो। वहीं अगर 2 या 3 अंडे देता है तो उनको गलत माना जाता है। 4 अंडे बहुत शुभ माने जाते हैं। यदि कोआ आपके बाईं तरफ से आकर, अगर आपने कोए के लिए भोग रखा है और वो बाईं तरफ से आकर आपका भोग ग्रहण करता है, तो आपकी कोई यात्रा संबंधी जानकारी वो आपको देता है कि आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। यदि कोआ आपके पीठ के पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। वहीं दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। दोस्तों अगर कोआ सामने से आकर, आप अधिकतर श्राद्धों में कोए के आगे भोग रखते हैं, अपने पितरों के निमित्त निकालते हैं जो भोग वो रखते हैं, अगर वहीं पर वो आपका भोग सामने से आकर ग्रहण करता है और अगर वो उस समय ही पैर से सिर को खुजलाता है तो आपका कार्य सिद्ध होगा। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घट पर जा बैठे तो कोई खोई हुई वस्तु मिलती है। दोस्तों मुकदमे में जीत होती है, धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर हो या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ भी मिलता है। यदि कोआ अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखता है तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। कोआ यदि गाय की पीठ पर जाकर बैठ जाए और अपनी चोंच रगड़ता दिखे तो उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। वहीं सूखा तिनका अगर कोआ अपनी चोंच में लिए दिखता है आपको, तो वहां पर आपको धन लाभ होता है। कोई की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। दोस्तों कोआ अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धन धान्य में लाभ होता है, और गाय के सर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सुअर की पीठ पर कोआ बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों यदि कोआ आप कभी देख रहे हैं और कोआ धूल में लोटपोट होता दिखाई देता है तो उस स्थान पर वर्षा होती है। अब बात करते हैं इसके कुछ बहुत बड़े अशुभ और शुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों यदि कोयले के ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा कोआ मिले तो घोर कष्टों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि कोए आपस में आपको लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपके आसपास किसी की हत्या भी हो सकती है और कोई पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है किसी को।
जब कौआ सूखे पेड़ पर आपको दिखाई दे जाता है बैठा हुआ किसी भी टाइम, तो वो रोग का सूचक होता है। दोस्तों, अगर कौआ कभी कभी अपने पंखों को भी धुनता दिखाई देता है, वो अपने पंखों को बुरी तरीके से धुन रहा होता है, तो वहां पर निश्चित होता है किसी की मृत्यु होगी। वहीं अगर पेड़ की टूटी डाल पर कौआ किसी के घर में दिखता है, तो वो कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त कर देता है। किसी के सिर पर कौआ हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित समझनी चाहिए। भोज आदि के अवसर पर कौए प्राय एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कोई बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं, तो उस स्थान पर अन्न, धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कोई एकत्र होकर कांव कांव करने लगे, तो हमें दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। दोस्तों, हमें सावधान रहना चाहिए। हमें उस समय पे क्या करना चाहिए? हमें शनि का दान करना चाहिए। जो कार्य हम कर सकते हैं, हमें उस टाइम वो अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हम पर से विपत्ति दूर हो जाए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कौआ हमारे सिर के ऊपर बैठकर या ठोकर मारकर चला जाता है, वो भी मृत्यु का सूचक होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरे कपड़े जो आपने पहने होते हैं उनको पहनकर ही स्नान करना चाहिए, और उस टाइम आपने जो भी पहना हुआ होता है उस सबको उतार कर हटा देना चाहिए। मतलब वो कपड़े जो भी होते हैं, जो भी आपने पहने थे वस्त्र, उनको किसी को दान में दे दें तो संकट टला हुआ माना जाता है। दोस्तों, अगर स्वप्न में कौआ मिठाई खाता हुआ दिखता है, तो यह समझना चाहिए कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। अगर सपने में ही किसी की पुरुष की पगड़ी के ऊपर बीत कर दे, तो उसके घर में संतान का जन्म होना माना जाता है। स्त्री के वस्त्र पर बीत करे तब भी वह संतान का जन्म ही माना जाता है। अगर किसी मकान की दीवार अथवा मुंडेर पर बैठकर कोई परस्पर झगड़ना आरंभ कर दे, तो समझना चाहिए मकान के भीतर थोड़े ही दिन में उपद्रव होने वाला है। अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौआ बारंबार काव काव बोलता दिखाई दे, तो उसे शुभ लक्षण समझना चाहिए। अगर किसी घर की छत के ऊपर मरा हुआ कौआ मिले, तो समझना चाहिए उस मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर कौआ किसी के घर से जेवर उठाकर ले जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर पर रहने वालों का दुर्भाग्य आरंभ हो चुका है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ऊपर बैठा हुआ कौआ दिखाई दे, तो वह अच्छा शकुन नहीं होता है। विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से अगर कौआ मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए, तो समझना चाहिए उस नव विवाहित दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर कौआ शाम के समय आपको किसी विवाहित युवक के मस्तक के ऊपर मंडराए, तो समझ लेना चाहिए उसे शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। सिर के आसपास मंडराए, ना कि सिर पर बैठ जाए। सिर पर ध्यान रखें, जब भी कौआ बैठता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। अगर प्रातः काल के समय आपको कौआ किसी कुंवारी कन्या के मस्तक के ऊपर उड़ता हुआ निकल जाए, तब भी विवाह की शीघ्रता में ऐसा संकेत मिलता है। अगर प्रातः कोई स्त्री अपने मकान की छत के ऊपर किसी कौए को मरा हुआ देखे, तो समझना चाहिए कि वह विधवा हो जाएगी। और अगर कौए के पास खून की बूंदें भी पड़ी हो, तो समझना चाहिए कि उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा हो, अथवा मुकाबले के लिए जा रहा हो, या किसी मुकदमे के लिए जा रहा हो, और उसके ऊपर कोई मंडराने लगे, तो समझना चाहिए उसकी हार निश्चित है। ये थे दोस्तों कौए से जुड़े कुछ शगुन और अपशगुन। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो कुछ आप कौए के बारे में जानना चाहते होंगे, इसके अंदर वो सब होगा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इसके अंदर नहीं है, आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है, आपके साथ कौए की कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में इसमें मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट में वो लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि सब लोगों की परेशानी दूर हो सके।